हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का टॉपिक है कृषि साख का वर्गीकरण। साख मतलब साख क्या होता है? ऋण। ऋण जो होता है हमारा लोन, उसका वर्गीकरण के बारे में हम बात करेंगे। दो तरह का होता है, ठीक है ना। दो तरह में भी फिर डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी गाइज मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने किया हुआ उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, इसको लाइक करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समय अवधि के आधार पर। समय अवधि के आधार पर किसानों की साख आवश्यकताओं को निम्नलिखित 3 श्रेणी में बांटा गया है। ये है फर्स्ट, समय अवधि के आधार पर। समय अवधि तो उसको 3 चीज़ों में बांटा गया है: अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। तो अल्पकालीन में क्या है? ये ऋण किसान अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होते हैं। इनकी अवधि 15 महीने तक होती है। ये ऋण अधिकतर बीज, खाद खरीदने, मजदूरी, मालगुजारी देने के लिए प्राप्त किया जाता है। अल्पकालीन ऋण जो होता है, ठीक है ना, कम टाइम के लिए, ठीक है ना, इसका अवधि कितनी होती है? 15 महीने तक होती है। और ये बीज वगैरह, खाद वगैरह खरीदने के लिए किसान करते हैं, ठीक है ना, अल्पकालीन ऋण को, ठीक है ना। तो इसको अल्पकालीन ऋण कहा जाता है। सेकंड है मध्यकालीन ऋण। मध्यकालीन, इसमें क्या है? इस प्रकार की साख की आवश्यकता पशु एवं खेती के यंत्र खरीदने, ट्रैक्टर यंत्र खरीदने, भूमि सुधार करवाने के लिए 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है ना। मध्यकालीन ऋण जो होता है वो 5 वर्ष के लिए लिया जाता है। और ये किस चीज़ के लिए? ट्रैक्टर खरीदने, यंत्र खरीदने, भूमि सुधार करने के लिए, इन सब चीज़ों को करने के लिए लिया जाता है मध्यकालीन ऋण। थर्ड है दीर्घकालीन ऋण। दीर्घकालीन ऋण इस प्रकार की साख की आवश्यकता पुराने कर्ज चुकाने के लिए, ज़मीन खरीदने, ट्रैक्टर यंत्र खरीदने के लिए 15 से 20 वर्ष तक के लिए किया जाता है। ये होता है दीर्घकालीन ऋण, है ना। ये लंबे टाइम के लिए लिया जाता है और बड़े बड़े उपकरण खरीदने के लिए लिया जाता है। तब अब सेकेंड वाला पॉइंट आ गया है उद्देश्य के आधार पर। पहला तो आता है समय अवधि के आधार पर, फिर आता है उद्देश्य के आधार पर। किसानों को विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साख की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है ना। 2 श्रेणियां हैं इसकी उद्देश्य के आधार पर। पहला था समय अवधि के आधार पर, यह है उद्देश्य के आधार पर। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है उत्पादक साख। उत्पादक प्रक्रियाओं से संबंधित उर्वरक, बीज, ट्रैक्टर, भूमि आदि को खरीदने के लिए किसान को जब साख की आवश्यकता होती है उसको उत्पादक साख कहते हैं। तो इस प्रकार की साख की अवधि कितनी भी हो सकती है, ठीक है ना। इसकी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। अनुत्पादक साख जो होता है, अपनी उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसान को जब ऋण की आवश्यकता होती है, इसे अनुत्पादक साख कहते हैं, है ना। उपभोग संबंधी जो हम प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड जो भी आवश्यकता हो रही है उसको पूरा करने के लिए जो साख लिया जाता है, ठीक है ना, ऋण लिया जाता है, उसको अनुत्पादक साख कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, इसको या आपको ज़रा सी भी इससे आपकी मदद हुई है इस वीडियो से, तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प मिल सके। तो गाइज़, अगर आप इस वीडियो के नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको इसकी PDF शेयर कर दूँगी। आपको नोट्स का चार्जेस 500 रुपीज़ रहेगा। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उस पर आपको नोट्स बना के, वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब।